आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि जब एक कण की सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा उसकी महत्तम स्थितिज ऊर्जा की 1/4 है, कण का साम्यावस्था से स्थित विस्थापन आयाम ए के पदों में बताइए। तो कण का हमें बताना है कि उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी विस्थापन आयाम ए के पदों में बताना है। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है कि जब एक कण हमारा सरल आवर्त गति कर रहा था तो उसकी स्थिति ऊर्जा क्या थी, महत्तम थी, जब वो क्या था, अपनी चरम स्थिति पे था। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उसकी महत्तम स्थितिज ऊर्जा की 1/4 है। अब हमारे पास अगर इसको हम डायग्राम बना के देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब हमारे पास एक कण था जो सरल आवर्त गति कर रहा था। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस कण की स्थितिज ऊर्जा जो है महत्तम स्थितिज ऊर्जा की 1/4 है। मतलब इस कण की जो स्थितिज ऊर्जा है मान लेते हैं वो क्या है, यू है, वो क्या है, मैक्सिमम स्थिति ऊर्जा मतलब महत्तम स्थितिज ऊर्जा के 1/4 है, मतलब 1/4 गुना है। अब यहाँ से देखेंगे महत्तम स्थितिज ऊर्जा कब होती है। महत्तम स्थितिज ऊर्जा तब होती है जब हमारा कण क्या हो, अपनी चरम स्थिति पे पहुंच जाए। जब हमारा कण सरल आवर्त गति करता हुआ अपनी चरम स्थिति पे दोनों तरफ पहुंच जाता है, उस समय हम क्या कहते हैं कि उसकी स्थितिज ऊर्जा महत्तम होती है। सबसे ज्यादा स्थितिज ऊर्जा कहाँ पे होती है, जब उसकी चरम स्थिति, हमारी कौन सी स्थिति होती है, चरम स्थिति। तो इस स्थिति पे सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण की जो स्थितिज ऊर्जा होती है सबसे ज्यादा होती है। ठीक, उसकी माध्य स्थिति पे यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, हमारी शून्य होती है। यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, मैक्सिमम, मतलब सबसे अधिकतम होती है यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा हमसे। तो हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो एक कण है सरल आवर्त गति कर रहा है उसकी स्थितिज ऊर्जा 1/4 गुना है महत्तम स्थितिज ऊर्जा के। मतलब जो कण हमारा है वो क्या है, महत्तम स्थितिज ऊर्जा के बीच में कहीं होगा, साम्य स्थिति से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि महत्तम स्थिति पे जो कण का विस्थापन होता है हमारा आयाम के बराबर होता है। ये विस्थापन हम कह सकते हैं आयाम के बराबर होता है। आयाम क्या होता है, माध्य स्थिति से कण की अधिकतम स्थिति तक, जब कण हमारा क्या हो उस बिंदु तक पहुंच जाए जहां से कण अब आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ से कण वापस मुड़ना स्टार्ट कर देगा। तो इस बिंदु तक कण की माध्य स्थिति से जो बीच की दूरी होती है चली गई, वो क्या कहलाती है, हमारी आयाम कहलाता है। मतलब कि चरम स्थिति और माध्य स्थिति के बीच की दूरी हमारी आयाम कहलाता है। तो इस समय अगर देखेंगे तो हमारा जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है, उस स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हमारा होता है U बराबर होता है हाफ यम, ये क्या होता है, यम ओमेगा स्क्वायर। यम क्या होता है, द्रव्यमान होता है उस कण का, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। अब यक्स क्या होता है, हमारा मध्य स्थिति से चली गई कण की दूरी। अब हम कहेंगे हमारी अधिकतम स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कितनी दूरी हो सकता है, एक्स की वैल्यू आयाम के बराबर हो सकती है। तो यहाँ से अधिकतम स्थितिज ऊर्जा देखेंगे यू मैक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, हाफ यम ओमेगा स्क्वायर। और अधिकतम दूरी कहाँ, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा कहाँ होती है, जब वो वस्तु हमारी चरम स्थिति पे पहुंच जाती है। चरम स्थिति पे उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाती है, हमारी ए हो जाती है, ए स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से एक्स क्या होता है, हमारा विस्थापन। इसको कहाँ से हम देखते हैं, सरल आवर्त गति में इस माध्य स्थिति से नापते हैं। अब हम कहते हैं कि हमारी वस्तु अभी क्या थी, इस स्थिति पे पहुंची हुई थी यहाँ पे, और इसकी माध्य स्थिति से दूरी क्या थी, हमारी माध्य स्थिति से दूरी, वस्तु हमारी यहाँ है, इसकी माध्य स्थिति से दूरी हमारी x मीटर ये चल चुका था। ठीक, तो इस बिंदु ए पर वस्तु में हमारे बोल देते हैं ये बिंदु ए पर, बिंदु ए तक पहुंचने में बिंदु ए पर उस पे स्थितिज ऊर्जा यू ए अगर देखें, या फिर इसको हम यू भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, हमारी स्थिति ऊर्जा का जो सूत्र होता है हाफ यम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स क्या होता है, हमारा विस्थापन, मतलब माध्य स्थिति से कण के बीच की दूरी, जहां कण अभी पहुंचा है। तो कण यहाँ पहुंचा है, माध्य स्थिति से उसकी कितनी दूरी है, एक्स स्क्वायर। तो ऐसे इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। ये हमारी स्थितिज ऊर्जा हो गई उस कण की। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब कण सरल आवर्त गति कर रहा था, इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो हमारा जो स्थितिज ऊर्जा है किसके बराबर है, स्थितिज ऊर्जा महत्तम के 1/4 गुना है। मतलब अधिकतम स्थितिज ऊर्जा के 1/4 गुना है। तो यहाँ से देखेंगे कि जो हमारी स्थितिज ऊर्जा है उसकी वैल्यू क्या आई, हमारा 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स क्या था, हमारा माध्य स्थिति से उस वस्तु की या कण के बीच, जहाँ कण हमारा है उसकी स्थिति के बीच की दूरी है। मैक्सिमम स्थितिज ऊर्जा क्या हो सकती है, जब वस्तु हमारी क्या हो, चरम स्थिति पे पहुंच जाए। अभी ये वस्तु यहाँ पे था, अभी ये गति करते करते यहाँ तक जाएगा, फिर इसका वेग यहाँ हो जाएगा शून्य, यहाँ पे स्थिति ऊर्जा उसकी अधिकतम हो जाएगी, फिर ये वस्तु पुनः लौट के यहाँ आएगा, फिर दोबारा अपनी दूसरी चरम स्थिति पे जाएगा। तो अभी वस्तु हमारा क्या है, चरम स्थिति पे नहीं है, चरम स्थिति और माध्य स्थिति के बीच में है, और इसका माध्य स्थिति से जो दूरी है वो क्या है, x मीटर माना है। तो इस x पे, x दूरी चलने पे उसकी स्थिति ऊर्जा क्या हो गई, हाफ यम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर। ये स्थिति ऊर्जा हमारी किसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया है कि उसकी स्थिति ऊर्जा महत्तम स्थिति ऊर्जा की 1/4 है। मतलब महत्तम स्थिति ऊर्जा कब होती है, जब वो अपनी चरम स्थिति पे होती है। उस समय जो विस्थापन होता है वस्तु का क्या होता है, आयाम के बराबर होता है। तो उसकी महत्तम स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एक उसके बराबर है 1/4 है। तो यहाँ से 1/4 करेंगे, 1/4। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा स्थितिज ऊर्जा किसकी, मैक्सिमम स्थितिज ऊर्जा, उसको हमने पहले से निकाल लिया। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारा हाफ तो हाफ कट जाएगा इसको, और यहाँ से हमारा यम से हमारा यम भी कट जाएगा।
हमारा ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर भी कट जाएगा, और यहाँ से देखेंगे कि 1/2 था, यहाँ 1/4 था, तो यहाँ पे क्या अभी बचेगा, यहाँ पे अभी हमारा 1/2 बचा रहेगा, क्योंकि ये 2 से 4 कटेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या बच गई, 1/2 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 हमारा पहले से था, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, हाफ था। तो यहाँ से देखेंगे 1/2 हमारा अब और बचेगा, तो यहाँ से 1/2 इंटू हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 1/4 ए स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स की हमें विस्थापन पूछा था, कण का विस्थापन, तो कण का विस्थापन एक्स क्या आ जाएगा, आयाम के पदों में हमारा आ जाएगा 1/2 ए, मतलब कि एक्स का जो विस्थापन होगा एक्स का, उसका मान हो जाएगा a/2 के बराबर हो जाएगा। तो विस्थापन क्या था हमारा, आयाम के पदों में अगर विस्थापन देखा जाए तो क्या हो जाएगा, a/2 के बराबर हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन देखेंगे तो हमारे पास क्या था, ये हमारा ए विकल्प था, a/4 था, गलत हो गया। बी क्या था हमारा, a/3 था, गलत हो गया। सी हमारा क्या था, a/2 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। डी क्या था हमारा, 2a/3 था, ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही होगा हमारा, a/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा था कि कोई एक वस्तु थी जो एक सरल आवर्त गति करते हुए उसका जो हमारा स्थितिज ऊर्जा थी, अभी क्या था, स्थितिज ऊर्जा महत्तम स्थितिज ऊर्जा के 1/4 गुना था। तो किसी भी स्थिति में उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ यम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स क्या होता है हमारा विस्थापन, जहाँ कण पहुंचा रहता है उसके माध्य स्थिति के बीच की दूरी। कण अभी हमारा यहाँ था तो उसके माध्य स्थिति से बीच की दूरी हमने एक्स माना है, तो विस्थापन जो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर। तो स्थितिज ऊर्जा इतनी आ गई। अब महत्तम स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, महत्तम स्थितिज ऊर्जा जब वस्तु हमारा चरम स्थिति पे पहुंच जाता है, मतलब वस्तु का विस्थापन किसके बराबर हो जाता है, आयाम के बराबर। ये हमारा क्या है, आयाम के बराबर वस्तु का विस्थापन अगर हो जाएगा तो इस स्थिति में वस्तु की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा सरल आवर्त गति में उसकी चरम स्थितियों पे स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। तो चरम स्थिति पे जैसे ही वस्तु पहुंचेगा तो वस्तु का विस्थापन किसके बराबर हो जाता है, हमारा आयाम के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हमने आयाम लिख दिया, दोनों को बराबर कर दिया। जो क्वेश्चन में दिया था कि स्थितिज ऊर्जा बिंदु ए पर, ए मतलब क्या है कि जब वो चरम स्थिति से एक्स दूरी चल चुका था, किसके बराबर है, मैक्सिमम स्थितिज ऊर्जा के 1/4 गुना। यहाँ से हमने दोनों सॉल्व किया तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारी a/2 आ गई। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।